ये बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मेड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। बोला गया हमारे पास में द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू 10y अपॉन x। ठीक है, इसका हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन पूछा गया। ये हमारे पास में एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें और अगर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो क्या ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे पास में जैसे ही मैं यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करूंगा तो हमारे पास में x कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ y इक्वल टू वी एक्स के थ्रू। तो हमारे पास में क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास में आएगा v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास में। चेन रूल से मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इस dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारे पास में क्या आएगा, v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। मैंने क्या कर दिया, इस dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस y अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो y की जगह पर मैं वी एक्स लिख रहा हूँ और x की जगह पे सेम रह रहा हूँ। ठीक है, 10 y अपॉन एक्स, y की जगह पे क्या लिखूंगा, वी एक्स, नीचे में x तो है ही। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस v इक्वल टू 10v। ठीक, फिर हमारे पास में ये v कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या आ गया, dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 10v। ठीक है, ये आ गया, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास में अगर मैं इसको सेपरेट आउट कर दूं दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10v को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉट v। तो अगर मैं यहाँ इधर से इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट v dv लिख देता हूँ मैं। और अगर मैं dx को इस साइड लेके आ जाता हूँ राइट हैंड साइड पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, dx ओवर x लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दूँ तो हमारे पास में क्या आएगा, कॉट v को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग ऑफ साइन v। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास में, log x प्लस log c। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा साइन v। मैं यहाँ पे log रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ये हो जाएगा log x इंटू सी। फिर हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर log कट जाएगा, हमारे पास में सिंपल सा बच जाएगा साइन v इक्वल टू x इंटू सी। ठीक है, जिसको हम लोग v की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं y ओवर x। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन y ओवर x इक्वल टू c इंटू x। ठीक है, यही लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, जो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में आपने देखा कि यहाँ पर हमने जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स पुट किया और हमने जैसे सब्स्टिट्यूट किया dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को, तो हमारे पास में ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की तरह से कन्वर्ट हो गया और हम लोगों ने उसको ईजिली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंगल मार्क के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वल टू व्हाट। तो ये हमारे पास में आप लोगों को पता होगा कि पार्टिकुलर इंटीग्रल में जब हमारे पास में कॉस या फिर साइन होता है, कॉस ax या फिर साइन ax होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू चेक करते हैं कि हमारे पास में क्या आ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास में दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लिखते हैं। तो उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3 लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3, इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाले, पीआई निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला जो हमारा लेक्चर है उसको एक बार आप देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो हमने 1/d का फॉर्मेट है सबसे पहले, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको लिख दिया। उसके बाद हमारे पास में जो ये वाला पार्ट है इसको लिखते हैं 5 cos 2x + 3। तो ये हमारे पास में cos ax के फॉर्मेट में है, जहां पर कि हमारे पास में a क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो d² वाला पार्ट है वहां पर हम क्या करते हैं, 5 तो हमारे पास में बाहर आ जाएगा तो हम लोग 5 को यहाँ रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास में ये जो cos वाला पार्ट है इसको ऑपरेट करेंगे, cos 2x + 3 जो हमारा पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास में cos ax की जगह पर हमारे पास में 2 है, तो f ऑफ -a² होता है हमारे पास में, f ऑफ -a² होता है, जहां पर कि a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2 है। तो d² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -4, क्योंकि माइनस ऑफ a का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, माइनस का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ +4 मत लिख दीजिएगा, जहां पर कि हमारे पास में a की वैल्यू क्या है, ये 2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 2 है a की वैल्यू। तो हम लोग a की जगह पे लिखेंगे 2, और हमारे पास में f ऑफ -a² पुट करना रहता है हमारे पास में cos sin x में, या फिर sin ax रहता है, या फिर cos ax रहता है तब, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और फर्दर जो d+3 है उसको एज इट इज ही रहने देते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए cos ऑफ 2x + 3 आ गया, ये हमारे पास में बन जाएगा d-1। तो अब अगर मैं चाहूँ इस 1/d-1 को, तो इस पर क्या ऑपरेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ऑपरेट। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ, d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा d+1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, d+1 इंटू d-1 क्या हो जाएगा, d² - 1 a² - b, दैट इज a + b इंटू a - b हो जाएगा। मैंने रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पर d+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं ऑपरेट करना चाहूँ तो मैं फिर से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ जैसा मैंने पहले स्टेप में किया था। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए d² - 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, d² के जगह पर क्या लिखना था मुझे, f ऑफ -a² लिखना था, ठीक है, चेक करना था। तो d² की जगह पर मैं लिखूंगा, तब यहाँ पर हमारे क्या जो 2 है वो क्या होगा, a का काम करेगा। तो फिर से मैं d² की जगह पे -4 पुट कर दूंगा, क्योंकि cos ax की जगह पर a की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास में आ गया कुछ इस तरह से। तो हमारे पास में क्या आ गया, देखिए, तो ये हमारे पास में बन गया, ये 5 और यहाँ से 5 कट जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बन गया, d+1 इंटू cos ऑफ 2x + 3। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, कि हमारे पास में ये जो d है वो इस पे ऑपरेट होगा, दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ cos 2x + 3, ठीक है। तो माइनस साइन को बाहर रखता हूं मैं और इसका डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या आएगा, cos का डिफरेंशियल आएगा माइनस ऑफ साइन 2x + 3, और फिर अंदर में 2x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 1 है वो इस वाले पार्ट से पूरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, प्लस cos 2x + 3। हो गया क्लियर। तो हमारे पास में जो ओवरऑल आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो क्या आएगा, इसको जो माइनस साइन है उसको मैं अंदर लेके चला जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2 sin 2x + 3 माइनस cos ऑफ 2x + 3। ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारे पास में 2 sin 2x + 3 और हमारे पास में cos 2x, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन सी, हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में लॉजिक क्या था, मैं इसको एक बार रफ पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी हमारे पास में इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा d² के फॉर्मेट में, दैट मीन्स d+1 इस तरह से करके, और हमारे पास में यहाँ पर cos ax या फिर sin ax रहेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले f ऑफ -a² डालते हैं, दैट इज यहाँ पे जो d² वाला इक्वेशन रहेगा वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ a², d² की जगह पर सिर्फ हम पुट करते हैं, ठीक है। d वाला जो ये वाला पार्ट है इसको एज इट इज रहने देंगे,
सिर्फ डी स्क्वायर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में स्प्लिट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास में, अगर जो हमारे पास में अभी गिवन क्वेश्चन था वहां पर ए की वैल्यू 2 थी, इसलिए मैंने 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है। और उसका फिर हमने बाद में एक्सपेंड कर दिया फिर फर्दर। तो आई होप ये जो पार्ट था आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला जो लेक्चर है उसको आप एक बार देख लीजिए, तभी आपको आइडिया क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एस एकेडमी के 2019 की टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। देखते इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमारे पास में m ऑफ एक्स वाई हमारे पास में कोई एक फंक्शन है और उसके साथ में अगर dx जुड़ा हुआ है प्लस n ऑफ एक्स वाई कोई हमारे पास में फंक्शन है और अगर उसके साथ में dy जुड़ा हुआ है इक्वल टू अगर हमारे पास में 0 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के फॉर्मेट को अगर हमें चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डो m ओवर डो y इक्वल टू डो n ओवर डो x। दैट मीन्स जो dx वाला का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और जो dy का कोएफिशिएंट n है उसको हम लोग पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी फंडे को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास में जो m है वो है 2xy। तो अगर मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं वो भी y के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं ये जो n है दैट मीन्स डो ऑफ y स्क्वायर, अगर इसका मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है देखते हैं। इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा मैं y के रिस्पेक्ट में तो आएगा 2x, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू है। दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में हमारे पास m की जगह पर क्या है 2xy है, ठीक है। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हमारे पास में हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं देना चाहिए मुझे, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ से भी हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर इक्वल टू तो है नहीं, आपने कैसे दे दिया। चलिए, डो ऑफ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डो एक्स। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा 0। तो अगेन हमारे पास में इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करने के लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो चलिए हमने इरेज कर दिया। अब मैं ऑप्शन सी को चेक करता हूँ। तो डो ऑफ 2xy को हम लोग क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, और n वाला जो पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर सॉरी, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2xy को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 2x, और अगर मैं हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर डिफरेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2x, जो कि हमारे पास में वैल्यूड हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास में ऑप्शन सी है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, अगर आप चेक करना चाहते तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये जो फंडा था आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मिड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने फिर से क्या कर लिया है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया है, और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है कि क्या होगा, जहाँ पर कि हमारे पास में ये वाला पार्ट क्या है m का काम कर रहा है और ये वाला पार्ट हमारे पास में n का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डो m ओवर डो y निकाल लेते हैं, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तो डो m ओवर डो y हमारे पास में क्या आएगा, दैट मीन्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली,
तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin hx हाइपरबोलिक, ठीक है। और cos y का डिफरेंशियल हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस sin y, यही होगा हमारे पास में डिफरेंशियल। cos y का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin y, तो हमने लिख दिया। सिमिलरली डो n ओवर डो x लिखते हैं, क्या आता है तो हमारे पास में डो n ओवर डो x, तो हमारे पास में डो n ओवर डो x निकालते क्या आता है देखते हैं। साइन y मैंने लिख दिया पहले ही, क्योंकि हमारे पास में साइन y को तो कोई काम नहीं, क्योंकि ये x वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हमने साइड से रख दिया। और अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को पहले रख देता हूँ, और अगर मैं cos hx को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ एक बार, तो क्या आएगा साइन hx आएगा। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर hx है, हाइपरबोलिक है, सिर्फ cos x नहीं है जो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लिख देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर माइनस साइन लिख के यहाँ पे बना देंगे, लेकिन नहीं, cos hx को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन hx आएगा, ठीक है, ना कि माइनस साइन hx, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने अलग से क्लियर भी कर दिया आपको। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, cos hx को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा sin hx, और माइनस वाला साइन ये वाला जो है वो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए लिखते हैं e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx। ये जो p होता है हमारे पास में वो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कैसे लिखते हैं, डो m ओवर डो y माइनस डो n ओवर डो x डिवाइडेड बाय n, यही होता है हमारे पास में, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में डो m ओवर डो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में माइनस 2 साइन hx साइन y, माइनस डो n ओवर डो x की वैल्यू क्या आई है माइनस ऑफ साइन hx साइन y, ठीक है, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस ऑफ cos hx साइन y। n हमारे पास में ये वाला पार्ट है यहाँ पर, तो हमने माइनस n के साथ लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में -2 और यहाँ पर +1, तो -1 आएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा माइनस ऑफ साइन hx साइन y डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ cos hx साइन y। तो ये साइन y और ये साइन y कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस भी कट जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा tan hx, ठीक है। तो हमारे पास में p की वैल्यू क्या आ गई tan hx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx लिखेंगे, तो हमारे पास में आएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल, हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा tan hx का, ठीक है, इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास में आ जाएगा log ऑफ e रेज़ टू द पावर, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रल तो नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में log ऑफ इंटीग्रेट, जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ, यहाँ पर आएगा cos hx, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया cos hx, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा cos hx आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग इस तरह से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास में है द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो हमारे पास में जो कर्व है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है 0,1 से, ठीक है। एंड हैविंग x³ into y raised to the power -3 as the slope of the tangent।
तो हमारे पास में डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास में, एक्स क्यूब इंटू रेस टू द पावर वाई रेस टू द पावर -3, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में ये दिया गया है और हमसे बोला गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन बताना है क्या होगा, उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो हमारे पास में क्या आएगा, तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दूं तो वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स लिख सकता हूं मैं, और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो हमारे पास में क्या आएगा, y रेज़ टू द पावर 4/4 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4/4 प्लस c आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में बोला गया है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है 0,1 से, तो x की जगह पे 0 रख देते हैं, y की जगह पे 1 रख देते हैं। तो हमारे पास में x की जगह पे जैसे ही 0 रखेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। तो हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं y रेज़ टू द पावर 4/4 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4/4 और c की वैल्यू हमने लिख दिया 1/4। तो ये हमारे पास में हम कैंसिल कर सकते हैं सबको नीचे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉरी y² यहाँ पर मैं यहाँ पे कैंसिल भी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही रन देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 + 1। ठीक है, तो अगर मैं हमारे पास में इसको इस साइड लेके चले जाता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में x रेज़ टू द पावर 4 + 1 माइनस y रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 0, यही आएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में अगर आप देखिए x रेज़ टू द पावर 4 y रेज़ टू द पावर माइनस, हाँ ठीक है, यही वाला इक्वेशन जो हमारे पास में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मिड इजी के 2019 के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कंडीशंस हमारे पास में, इनिशियल कंडीशन हमारे पास में दे दी गई है एट x = 0, t = 0 and x = 1 at t = 1। द वैल्यू ऑफ x at t = 2 हमसे पूछा गया। ठीक, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो जैसे मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगा हमारे पास में, λ² माइनस 3λ प्लस 2 = 0 आएगा। तो हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में λ²। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर अगर मैं लिख दूं -2λ माइनस λ प्लस 2 = 0, तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमें -1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये हमारे पास में मिल गया λ = 1 एंड λ = 2। तो मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन, y = नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा x = लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो हमारे पास में न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो x है। तो लिखूंगा मैं x = c1 e⁻t, ठीक है, प्लस c2 e⁻2t, यही लिखूंगा मैं। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास में है x = 0 at t = 0। ठीक है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है एट t लिख दिया मैंने, सॉरी, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा x की वैल्यू 0 है एट t = 0। दैट मीन्स t की वैल्यू को भी 0 पुट कर देता हूं मैं, और e⁻0 हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, तो c1, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा c2, विच विल गिव मी c1 = माइनस ऑफ c2, या फिर आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, दैट इज c2 = माइनस ऑफ c1, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन आ गया हमारे पास में यहाँ से। फर्दर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं एट x = 1 t = 1, दैट मीन्स 1 1 पॉइंट रखते हैं, तो क्या आता है हमारे पास में देखते हैं। तो जैसे ही हम रखेंगे तो आएगा हमारे पास में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, कोई इसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है,
तो जैसे मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ C1 e रेज़ टू द पावर t प्लस C2 e रेज़ टू द पावर 2t। यहाँ पर हमें क्या करना था, x की जगह पे 1 और t की जगह पे 1 पुट करना था। ठीक है, तो कर देते हैं 1, तो आ गया यहाँ पर e और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में e रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन था हमारे पास में, दैट इज C2 इक्वल टू माइनस C1। इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। C2 की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, माइनस ऑफ C1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या आता है, यहाँ से हमारे पास में आएगा C1 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा e माइनस ई का स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1/e माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अगर C1 की वैल्यू 1/1 माइनस ई स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं कि C2 की वैल्यू क्या होगी, मैं जस्ट एक माइनस साइन लगा देता हूं आगे, यही होगी हमारे पास में C2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू C1 e रेज़ टू द पावर, सॉरी c की जगह पर लिखना पड़ेगा मुझे ना अब। ठीक है, सॉरी मैं क्या कर देता हूँ, c की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा, C1 की जगह पे लिखना पड़ेगा 1/e माइनस ई स्क्वायर और लिखना पड़ेगा यहाँ पर e रेज़ टू द पावर t। 1 हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ e रेज़ टू द पावर t। मैं जो C1 और C2 की वैल्यूज है, C1 ये वाला जो C1 है और ये वाला जो C2 है, दोनों की वैल्यूज को मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो C2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास है, माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर 2t डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास में, e माइनस ई स्क्वायर। t की जगह पे क्या पुट करना है भाई, मुझे 2 पुट करना है, तो t की जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। ये लीजिए मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ, तो 2 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यही आएगा। तो ठीक है, t की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, e माइनस ई स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में ई स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू द पावर 4। एलसीएम ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू, अगर मैं ऊपर से न्यूमरेटर से ई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर से ई कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा हमारे पास में ये। तो यहाँ से एक ई चल गया, एक ई चला गया, और न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगाया, और यहाँ पर अच्छा ये ई तो यहाँ पे रहेगा ना, सॉरी। ठीक है, ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में फाइनल e इंटू 1 प्लस ई विच कैन बी रिटन एज e प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में करेक्ट ऑप्शन की तरह पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो था आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन को मैं यही कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।